अरे उसमें कोई क्लास है, हमें फेमस थोड़ी होना है। चालू कर देना। चलो ठीक, चलो पहला क्वेश्चन है दैट्स स्ट्रेंज। ये सिर्फ तुम लोग के रिवाइज के लिए हो रहा है ताकि तुम लोग घर पे जाकर फिर दोबारा इसको देख सको अगर भूल गए तो। ठीक है, चालू नहीं है रे? चालू है ना? नहीं दिख रहा है का? अरे दिखेंगे रे, हम ही दिखेंगे इधर। अब तुम लोग का टेस्ट कब पता है? 1 तारीख को टेस्ट। क्वेश्चन एकदम रेडी हो चुका है। ठीक है, यस। हाँ, कहीं से भी, पूरी दुनिया से क्वेश्चन है। मॉडल में पढ़ो, क्वेश्चन बैंक पढ़ो। देखो 2 हम आउट कर दिए हैं, मॉडल में पढ़ो और क्वेश्चन बैंक पढ़ो, यहीं से क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन आउट हो गया? यस, क्वेश्चन आउट है। मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन आउट। लो आओ एग्जाम देके। सर कौन सा स्पीक? सर बहुत अच्छा अब स्पीक मुझे नहीं पता। चलो सॉर्ट वर्ड नहीं करना है, उसमें आवाज़ सुना रही है कि हम है क्लास में बैठे हुए। हाँ अजीब है। मेरा पी कैसे है? तो तुम वीडियो पे ध्यान ही नहीं देना, हम नहीं ध्यान दिए मुझे। ये समझो क्लास में हम लोग है ना। चलो, अरे जो लिखा है बट वो आ रहा है ना, दैट्स ऑल बस। ठीक है, चलो देखो, दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डैश वॉच टीवी सीरियल्स, है ना। ये है ऑप्शन में क्या दिया गया था? डू नॉट, और क्या दिया था? आर बी नन ऑफ दिस, ये दिया गया था। देखो यहाँ पर क्या होगा, दैट्स स्ट्रेंज, ये एकदम आश्चर्य की बात है, स्ट्रेंज है, बहुत अजीब बात है। आवर किड्स डैश वॉच टीवी सीरियल्स, कि हमारे बच्चे टीवी अब देखने की बात हो रही है। देखो क्या है यहाँ पर, डू नॉट आर, अच्छा आर नहीं हो गया यहाँ। आर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वॉच है। अगर आर है तो वाचिंग होनी चाहिए, ये तो होगा ही नहीं, कन्फर्म है। ये होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। एकदम हमें अच्छे से पता है कि एम इज आर, वाज वर, हैज बीन, ये सब कब होता है? V4 होता है तब। यहाँ पर देख रहे V1 है तो क्या एम इज आर होगा? नहीं होगा। और कभी देखे हो कि बी डायरेक्टली यूज हुआ है? कभी नहीं होता है। होता है ये तो शैल विल के बाद भी आता है, कैन के बाद भी आता है। यहाँ पर बी का ऐसा कोई सेंस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये हो सकता है क्योंकि किड्स के साथ डू होता है, सही है। जिस प्रकार अगर हम बोले चाइल्ड बोले तो चाइल्ड के साथ क्या आएगा? V5 आएगा। मतलब अगर एक वर्ब ले ले, स्पीक ले ले अगर, तो इसके साथ क्या होगा? स्पीक्स हो जाएगा। चाइल्ड स्पीक्स, क्यों? क्योंकि चाइल्ड एक है, एक बच्चे की बात हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बोल दें चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन यहाँ पर V1 होगा, क्योंकि चिल्ड्रेन एक नहीं है, बच्चे, मतलब कि ये क्या है? एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसका मतलब अगर स्पीक मिले तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा? V1 होगा यूज़, है ना। क्या यूज़ होगा? V1 यूज़ होगा, है ना। तो यहाँ पर चिल्ड्रेन स्पीक हो जाएगा। अब यहाँ पर वही चीज़ है, किड्स है, किड्स के साथ तो V1 ही होता है, डू क्या है? V1 ही है। तो मतलब ये आश्चर्य की बात है कि हमारे बच्चे टीवी सीरियल्स नहीं देखते हैं, ये सही है। आर नहीं हुआ। अब देखो मान लो तुम्हें हिंदी नहीं आता फिर भी तुम आंसर इसका दे सकते थे। आर कब होगा? जब यहाँ V4 होगा। V4 होगा तो आर होगा, नहीं है तो है ऐसा तो नहीं है, तो ये होगा ही नहीं, बी तो होगा ही नहीं। बस एक ही बचा, डू नॉट, मुझे नहीं पता, ये आंसर होगा। समझे बात? इतना ईजी था क्वेश्चन। ये बार बार बताते हैं ये चीज़ को कि एम इज आर कब होता है, डू डज कब होता है, ये बार बार हर टेस्ट में बताते हैं। इसको ना पॉज कर दो जब हम क्वेश्चन लिखने लगे तो। उसके बाद क्या है? हेयर नेक्स्ट वीक, ये ना है। ऑप्शन में क्या था? हैड कम, कमिंग, केम, वेलकम, है ना। ये डी है, सी है, बी है, ए है। चालू कर दो। चालू हो गया है? चलो देखो ये क्वेश्चन क्या है, दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक, है ना। यहाँ पर ऑप्शन में कम दे दिया, सब में कमी है ना, मतलब कि आने की बात हो रही है। और नेक्स्ट वीक का मतलब क्या होता है? अगले सप्ताह। तो अगले सप्ताह प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? फ्यूचर है ना। अगले सप्ताह मतलब आने वाला। आने वाला क्या होता है? फ्यूचर होता है। मतलब ना ही प्रेजेंट ना ही पास्ट।
खत्म करो इसको, हैड ये भी खत्म, ये तो है होगा ही नहीं, बिफोर तो एमिजार के साथ आता है ना ऑप्शन में है ना क्वेश्चन में है एमिजार कुछ भी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बस क्या होगा वेलकम। कितना आसान क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट वीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर इसमें आंसर होगा कि दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह आएगा वो यहाँ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सा इज रीडिंग अ नोवेल, मर्सा इज रीडिंग ए नोबल, इसका क्या बनाना है हमें, पैसिव वॉइस बनाना है ना। ऑब्जेक्ट कौन है, नोबल। हमें पता है कि पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, इधर ले जाएंगे इसको, यहाँ पर ए नोवेल है तो यहाँ हो जाएगा ए नोवेल, है ना। अब हमें पता है कि जब एमिजार के साथ अगर V4 होता है तो एमिजार चेंज नहीं होता है, तो यहाँ एनेबल के साथ भी क्या आएगा, इस, ये V4 जो है ना बन जाएगा V3, रेड हो जाएगा। इस ING की जगह पे क्या लेगा, बीइंग लेगा, तो ए नोवेल इज बीइंग रेड बाय मर्सा, क्या हो जाएगा, मर्सा, हो गया। इसका आंसर कौन हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये साइंस वालों को पूछा हुआ है 2019 में, सारा क्वेश्चन साइंस वालों को 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूरा जितना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, समझ में आ रहा है ना, इतना इजी था, बताओ। ग्रामर हम बहुत इजी लगता है, हमको लगता है ग्रामर भी अच्छा नंबर आएगा, लेकिन तुम लोग बात समझते नहीं हो। देखो यहाँ उसके बाद क्या है, ड्राइवर्स, ध्यान दो उधर, ड्राइवर्स ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, है ना। चलो पहला ऑप्शन दिया गया है शुड, फिर क्या दिया है, कैन, फिर क्या दिया है, मस्ट नॉट, फिर क्या दिया है, मस्ट दिया है। अब यहां देखो, ड्राइवर्स ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, ड्राइव करने की बात हो रही है, ड्राइवर को ओवर जो स्पीड है ना, स्पीड लिमिट से ओवर चलाने की बात हो रही है। तो क्या ड्राइवर को स्पीड से ओवर चलानी चाहिए, स्पीड लिमिट से नहीं चलानी चाहिए, तो यहाँ पर कह रहा है चलानी चाहिए, शुड होगा, गलत है ना बात, बिल्कुल गलत है। चला सकते हैं, गलत बात। मस्ट नॉट, अवश्य नहीं चलानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये आंसर होगा, है ना। तो इसका हो जाएगा सी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, है ना। यू मस्ट स्टार्ट नाउ, अच्छा उससे पहले है, अच्छा नहीं करो, कर दिया, कर दिया। ये क्वेश्चन है ना, ये नरेशन है, कौन नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है, बनाना किस में है, इनडायरेक्ट में बनाना है। व्हाट डू यू वांट सी आस्क्ड हिम, ये उल्टा करके दे दिया है। हमें पता है कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर होता है रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब हमें इससे मतलब है, पहले इसी को लिख लेते हैं हम। और यहाँ देख रहे व्हाट है, क्या है, हमें जब भी कोई नरेशन बनाना होता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में देख रहे सेंटेंस कौन सा है, तो WH वर्ड्स है। जब मेरा रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड्स में होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में चेंज करते हैं। आस्क ऑलरेडी दिया हुआ है, चेंज करने की जरूरत है नहीं है। तो सी आस्क्ड हो जाएगा यहाँ, सी आस्क्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, हिम। अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसको हटाकर जब WH वर्ड्स होता है तो स्वतः WH वर्ड्स का ही यूज़ करते हैं, है ना, वही दे देते हैं सेम टू सेम एज इट इज़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। नरेशन याद आया कि नहीं आया बात, कि जब इधर WH वर्ड्स होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हटाने के लिए WH वर्ड्स का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें सब्जेक्ट को देखना होता है, ना कि वर्ब को। सब्जेक्ट कौन है यहाँ, यू है। यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि ये डू है, मतलब कि V1 है, तो V1 होता है तो V2 में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें चेंजिंग आता है। तो यहाँ पर डू है, मतलब कि V2 में चेंज होगा। तो डिड में नहीं होगा चेंज। डिड में क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ना इंट्रोगेटिव में है, बनेगा तो अफर्मेटिव में ही।
तो यहाँ पर हमें पहले सब्जेक्ट यू हो गया, तो यू का हो गया ही, और यहाँ इसका पावर पूरी तरह खत्म। V2 कौन बनेगा? ये बनेगा, वांट बनेगा। तो वांट का V2 क्या हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिला? बी मिला, तो बी सही हो जाएगा। सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड हो जाएगा, है ना। उसके बाद है, देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर सजेस्टेड डैश टेक अ वेकेशन, है ना। यहाँ पर द डॉक्टर सजेस्ट है, याद करो हम वॉइस में भी पढ़े थे, नरेशन में भी पढ़े थे कि अगर इधर सजेस्ट होता है तो उधर हम क्या करते हैं, अपने मन से अस को वी में चेंज कर देते हैं और उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं, शुड प्लस V1 का यूज करते हैं। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? नरेशन रिलेटेड टू लेट फॉर्म पढ़े होंगे हम, है ना। बिगिनिंग विथ लेट, उसमें ये पढ़े थे कि रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट में या प्रपोज में चेंज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का यूज करेंगे, और अगला जो पार्ट होगा उसमें अस को वी या दे में और उसका शुड का यूज करना है। तो यहाँ पर कौन सही लग रहा है तुम्हें? यही लग रहा है ना। रिपोर्टिंग वर्ब को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? दैट का। तो डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट शुड टेक अ वेकेशन, कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया पेशेंट को, सजेस्ट किया कि पेशेंट को छुट्टी ले लेनी चाहिए, ठीक है। द पेशेंट शुड टेक अ वेकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है। चलो देखो क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, है ना। मतलब कि इसमें जो करेक्ट सेंटेंस को क्या करना है, हमें चूज करना है, चुनना है। यहाँ पर आई हैव ए होमवर्क टू डू, यहाँ पर आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू डू, आई हैविंग होमवर्क टू डू। हैविंग से पहले क्या आनी चाहिए? बिफोर। ऐसा है ही नहीं, गलती है। गलती है कि नहीं है? गलती, या तो आई ना होता उससे पहले। अच्छा, आई विल हैव होमवर्क टू डू, मुझे होमवर्क पूरा करने के लिए होगा, या मुझे होमवर्क करने के लिए होगा मेरे पास, तो ऐसा होगा। ये सेंटेंस थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है ना। नेक्स्ट है आई हैव होमवर्क टू डू, मुझे करने को होमवर्क है। नेक्स्ट है आई हैव ए होमवर्क टू डू, यहाँ पर ए है, ये होमवर्क है, इससे पहले ए नहीं आएगा, ये काउंटेबल नहीं है ना, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये गलती है। ये भी हमको अच्छा नहीं लगा, ये भी गलती है, ये सही से लगा ना, हर तरीके से ये सही लग रहा है। आई हैव होमवर्क टू डू, मुझे करने को काम है, मतलब होमवर्क है। यहाँ पर हैविंग था, विल हैव था, विल हैव मतलब करने को होगा, तो थोड़ा गलती लग रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, जब सीता वापस आएगी तो हम लोग इस प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो हम पढ़ाए होंगे व्हेन के बाद, इफ़ के बाद, अनटिल के बाद, अनलेस के बाद, ये सब के बाद क्या आता है, V1 या V5। जब इधर फ्यूचर का प्रयोग होगा तो, फ्यूचर है ना उधर, इधर क्या होगा, V1 या V5, तो यहाँ पर क्या होगा, कम। अच्छा, दूसरा तरीका क्या समझ सकते हो, वेलकम भी ठीक है, हाँ सही है कि यहाँ वेलकम हो सकता था ग्रामेटिकली तो देखा जाए, लेकिन रूल्स के मुताबिक क्या कहता है कि अगर एक पार्ट में अगर फ्यूचर रहा और तो दूसरा पार्ट में व्हेन इफ के बाद क्या होगा, V1 या V5 होगा। ये हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए होंगे कि जब कोई काम होगा, अगर कोई काम होगा तो कोई काम होगा, ठीक है। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास होगे, अगर तुम अच्छे से तैयारी करोगे तो अच्छा नंबर आएगा। तो ये जब कंडीशनल वाला सेंटेंस रहेगा अगर, है ना, तो वहाँ पर हम एक पार्ट में सिंपल प्रेजेंट और दूसरे पार्ट में सिंपल फ्यूचर का यूज़ करेंगे। याद रखना है, इफ़ के बाद, ध्यान उधर, इफ़ के बाद, व्हेन के बाद, सब के बाद क्या देना है, V1 या V5। अगले पार्ट में क्या हो जाएगा, शैल विल हो जाएगा। हो सकता है कि कोई दूसरा टेस्ट में ये दिया रहा है V1 V5 दे दे और अगले पार्ट में बोले देने के लिए बोले, तो क्या इधर होगा, शैल या विल होगा। तो इधर शैल विल दे दे, इधर क्या हो जाएगा, V1 या V5। क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है डैश ही कम विथ अस। अब यहाँ देखो विल है, इज़ के बाद तो V4 होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर ऐसा है नहीं है, तो ये गलती है कि नहीं है, बिल्कुल गलत है। डू, ही के साथ डू आता है कभी, देखें, बिल्कुल गलत। हैव कभी ही के साथ आता है, गलत। हमें हिंदी नहीं पता फिर भी मेरा आंसर मिल गया कि विल ही होगा, है ना। विल ही कम विथ अस। देखो याद रखोगे, बंद कर दिया, याद रखोगे कि जब कोई आंसर जब तुम दे रहे हो, जब तुम कोई आंसर दे रहे हो तो उससे पहले देख लेना एक बार कि क्या और कुछ है जो हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम जो ए दे रहे हैं तो ये देख लेना कि बी क्यों नहीं होगा, है ना, सी क्यों नहीं होगा, ये सब देख लेना, उसके बाद आंसर देना, तो सही रहेगा। ऑटोमेटिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। किसका क्वेश्चन, चलो देखो फिर क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, है ना। सही सेंटेंस को क्या करना है, चूज करना है। पहला कह रहा है आई विश, हम बताए थे कि आई विश के बाद आई वर होता है, आई के साथ वर का यूज़ करना है, ही के साथ वर का यूज़ करना है ना। देखो यहाँ पर आई विश वर पहले कर दिया है, आई विश वाज कर दिया है, आई विश आई वर, ठीक है, आई वाज का गलती है, ये दोनों तीनों गलती है ये ना, यही सही है। आई विश आई वर पढ़ाए हुए हैं ये,
यूज ऑफ टेंस भी पढ़ाए हुए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि आई विश के बाद वर्ब का यूज़ करना है, V2 का यूज़, V2 में वाज भी है, वर्ब भी है, लेकिन वहाँ पर प्लूरल का यूज़ करना है। स्पोकन में दोनों सही है, लेकिन ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो कौन सही है, वर्ब वाला सही है, क्योंकि ये अनफुलफिल कंडीशन है। ठीक है, ऐसा कंडीशन जो पूरा नहीं हुआ, जैसे कि काश में एक फिर से जवान हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आई विश आई वर यंग अगेन, आई वर होगा यहाँ पर, सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, विश है तो आई के साथ वाज होता है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, वर हो रहा है, समझना है। अच्छा 12 नंबर क्या है, हैव यू सीन डैश ताजमहल। अब यहाँ पर देखो आर्टिकल चूज करने को बोल रहा है, ए एन डी में से क्या होगा। हमें पता है कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होता है ना, तो उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है, हैव यू सीन द ताजमहल, द ताजमहल होता है। उसके बाद है द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डायड। अब यहाँ देखो ग्रेट स्कॉलर और पोएट है, यहाँ पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें है ना दिक्कत कहाँ पर समझा है, मतलब कहाँ पर इसको मेन जिसका यूज़ कहाँ पर छुपा हुआ है, द में, आर्टिकल में छुपा हुआ है। जब कोई नाउन द से लगा हो और जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और आर्टिकल का प्रयोग केवल एक नाउन से पहले हो। यहाँ पर देख रहे हैं एक स्कॉलर है, दूसरा पोएट है, मतलब कि स्कॉलर विद्वान और कवि की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्कॉलर से पहले लगा हुआ द, इससे पहले द लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक ही इंसान है जो स्कॉलर भी है और पोएट भी है, तो एक ही पर्सन की बात हो रही है। अगर यहाँ पर पोएट से पहले अगर द लगा दिया जाता तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, मतलब कि दो अलग अलग इंसान हैं, एक है जो पोएट है, एक है जो स्कॉलर है, लेकिन यहाँ पर द लगाया नहीं है। इसका मतलब है कि एक ही इंसान है जो स्कॉलर भी है और पोएट भी है। तो जब एक ही इंसान है तो क्या होनी चाहिए, हैज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज़ होगा, ये हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा। अच्छा एक तरीका और हम बताए थे, तुक्का मारने वाला तरीका। तुक्का भी कैसे मारता, देख रहा कि 3 गो है, 2 गो प्लूरल दिया है, 1 गो सिंगुलर दिया है, मतलब कि यही होगा। तुक्का ऐसे मारता है ना, ऐसे मारा जाता है तुक्का। तो बस रहने दो, 2019 का क्वेश्चन है, साइंस वाला क्वेश्चन है, रिवाइज कर लेना, जो समझ नहीं आया दोबारा वीडियो को देख लेना।